दिल्ली में कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरनाम सिंह ने पब्लिक के सामने, वहाँ लोगों के सामने, तमाम मोर्चों के सामने अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि इस कार्यक्रम में जो उद्घाटक करता थे वो थे प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। इसी बीच हरनाम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातें कुछ इस तरह रखी। आज आपने ये किया, इससे पहले भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे? 100% जुड़ रहे हैं और लोगों में बहुत अवेयरनेस है। और हमारा मकसद भी है कि समाज के जो सबसे वंचित तबका है, ग्राउंड जीरो पर जाकर हम ये आउटरीच प्रोग्राम जो चला रहे हैं, इसमें समाज में एक नई जागृति आ रही है। और यही एक कारण था कि ये जो इतनी बड़ी एक तानाशाह सरकार जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही थी विपक्ष को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दुनिया भर की मीडिया और तमाम पैसे और इतने बड़े बड़े व्यवसायियों के बाद भी ये सरकार अपना पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। ये केवल सामाजिक संगठनों के मोर्चों का, विसल ब्लोअर्स लोगों का ही एक मादा था कि उन्होंने इस सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकने का काम किया है। और इसके जरूर फायदे होते हैं। थोड़ा स्पीड, रफ्तार कम है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारे लोगों में हम और जागृति करेंगे। इसी कड़ी में ही हम पिछली बार चुनाव की वजह से हम कम मीटिंग कर पाए थे। अभी हमारे पास समय है नवंबर तक का, हम 500-600-700 मीटिंग करेंगे और जाकर आउटरीच प्रोग्राम में हम अपने पूरे समाज को बताएंगे कि इस वक्त सरकार क्या कर रही है और क्या हमारे साथ हो रहा है। क्या इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा और कार्यक्रम में आए कई संगठनों के लोगों ने, कई राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सभी ने अपना अपना एजेंडा आने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रखा और निजीकरण को लेकर के भी भारत सरकार द्वारा जो कई संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है या किया जा चुका है, उसको लेकर के भी कई संगठनों के लोगों ने अपने अपने विचार इस कार्यक्रम में साझा किए। इसी बीच हरनाम सिंह जी ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। ये आपका कार्यक्रम है, जिस मोर्चे की बैठक है, इसका क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये बैठक रखी गई है? देखिए, सामाजिक संगठनों का मोर्चा 40 से ज़्यादा संगठनों को मिलकर तैयार किया गया है। ये जो संविधान और लोकतंत्र को जो इस तानाशाह सरकार से खतरा है, बार बार दलितों की, वंचितों की हकमारी हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, कानून को बदलने की बात की जा रही है, बेरोजगार हमारे सबसे ज़्यादा इस वक्त युवा हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, महंगाई की मार है, नीट परीक्षा, नेट परीक्षा, आपके रेलवे भर्ती बोर्ड, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो लीक हो रही हैं। इन सब मुद्दों को हमने समाहित कर कर हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को हटाया जा रहा है, SC/ST सब प्लान का पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे जो हैं हम सरकार से अब दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसी विषय पर ये रखी गई है। साथ में 24 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें घर घर संविधान बांटा जाएगा। लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा कर 10,000 परिवारों तक संविधान बांटने का हम काम करेंगे। सरकार में बहुत सारे SC/ST OBC के सांसद हैं, वो क्यों नहीं बोल पाते इस मुद्दे पर? देखिए, उन्हें आप सांसद मत कहिए, वो गुलाम हैं। ऐसा है, बाबा साहब के संविधान के राजनीतिक आरक्षण की वजह से ये लोग बार बार चुने तो जाते हैं, लेकिन संसद में जाकर ये कहीं ना कहीं 3 लाइन विप से बंध जाते हैं और अपनी पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। इन्हें हम सांसद नहीं कहते, इन्हें हम बेड़ियों में जकड़े हुए गुलाम हैं। तो इनका हमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सामाजिक संगठनों को इकट्ठा होकर संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये 141 सांसद SC/ST के अगर संसद में आवाज़ बुलंद करें तो फिर ये जो इतने एट्रॉसिटी हो रही है शायद ये होनी बंद हो जाए। जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये रोजगार उन्हें मिल जाए। ये जो महंगाई इतनी हो रही है ये सब ठीक हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मुंह में दही जमाई हुई है। इसी वजह से सामाजिक संगठनों के मोर्चे ने अब कमर कसी है कि हम दिल्ली से इसकी आवाज़ फिर उन्हें बुलंद करेंगे और दिल्ली के 500 बस्तियों में हम लगभग मीटिंग कर कर दिल्ली से एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। तमाम संगठन अपना अपना राग ला रहे हैं, अभी भी बहुत सारे संगठन जो अपना ही राग ला रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, आपने अगर पैम्पलेट को पढ़ा हो तो इसमें दिल्ली में बहुत सारे संगठन, जो प्रमुख संगठन हैं, काम करने वाले संगठन है, बड़े संगठन है, जो पिछले 30-40 सालों से काम कर रहे हैं, उन सब संगठनों ने मिलकर इसको संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। और ये एक प्लेटफॉर्म पर आने की एक नई शुरुआत है, जिसको हमने 19 मई को भी साकार किया था और आने वाले 24 नवंबर को हम साकार करेंगे। और ये एक अच्छी मुहिम है, एक कदम हम आगे बढ़े हैं। सब टीम वर्क के रूप में काम करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। दिल्ली में दलित और मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है, बाकी इसके यहाँ तक मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। अब ये भी उसी सामाजिक संगठन के मोर्चे की तैयारी में है कि जब हम समाज को तैयार कर लेंगे, समाज को जागरूक कर देंगे, समाज को बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर हम सब मिलकर तय कर लेंगे कि हमें समाज की सरकार बनानी है, अपने पास सत्ता रखनी है। बाबा साहब ने हमेशा कहा था कि हम शासक हैं,
और हमें अपने लोगों को शासक बनाना है, लेकिन उससे पहले उनको तैयार करना पड़ेगा। उस तैयारी की मुहिम जो है वो शुरुआत की गई है। खैर, किसी बहाने से ही सही कम से कम 40 से अधिक संगठन एक मंच पर तो आए। अब ये संगठन आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।